हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि बार्क की वैकेंसी आ गई है और इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 9 अगस्त। तब तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो रहेगी कि कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक्स बातें बता दूं कि एग्ज़ाम है 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा। और यहाँ पे एक और बात जानने की है कि ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनके बीएससी लेवल में फ़िज़िक्स थी। और यहाँ पे फ़िज़िक्स चाहे आपने पूरे 3 साल में पढ़ी हो और या एक सेमेस्टर में पढ़ी हो तो भी चल जाएगा, पर फिज़िक्स होना कंपलसरी है। ऐसे ही मैथ का है, अगर आपने 12th क्लास तक मैथ किए तो ठीक है, और अगर आप बायो के स्टूडेंट रहें तो आपके बीएससी में मैथ होना ज़रूरी है। वो भी चाहे आपने 3 साल पढ़ाओ या 6 मंथ पढ़ाओ किसी सेमेस्टर में, तब भी इनफ है। यानी विदाउट मैथ और फिज़िक्स के आप ये एग्ज़ाम दे नहीं सकते। और इसका क्या क्राइटेरिया है वो आप एक बार नोटिफिकेशन में भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसका जो एग्ज़ाम है जनरली 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटन पेपर, तब जाके आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है, तब जाके आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है बार्क के लिए। अब बार्क को आप गेट के थ्रू भी दे सकते हैं और विदाउट गेट भी दे सकते हैं। यानी इसमें 2 ऑप्शन होंगे कि आप गेट के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा, और विदाउट गेट जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यहाँ तीसरा ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं जिसमें आप बोथ में अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप गेट के थ्रू भी जॉब ले सकते हैं और विदाउट गेट भी। अब जनरली गेट में हाईएस्ट रैंक वालों को बुलाते हैं, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दें या आप अप्लाई करें तो बोथ ऑप्शन के लिए अप्लाई करें। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे हम बार्क के लिए प्रिपरेशन करें और क्या स्ट्रैटेजी है हम जो अपनाएं बार्क के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने जो बार्क का एग्ज़ाम दिया है वो एक ही बार दिया है और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। पर मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी बार्क में है, तो उसी से मैंने जानकारी ली है कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आता है और कैसे उसने क्वालिफाई किया और कैसे इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है और क्या हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए रिटन टेस्ट के लिए। तो वहीं से जो कुछ बातें मुझे पता चली है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है बार्क का सिलेबस क्या है। तो मैं आपसे कहूँगा जो ये सिलेबस है वो जनरली नेट गेट का ही सिलेबस है। आप अगर नेट गेट का बेसिक्स पढ़ लेते हैं, यानी जो इजी वाला पार्ट है, तो वही आपको बार्क में देखने को मिलेगा। अब इजी पार्ट का मतलब है कि आपको इतना एडवांस में नहीं घुसना है, जिसमें क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे नेट में 4 मार्क्स के आते हैं, काफ़ी एम्बिगियस क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, उन पे ना जाएँ आप। और जो सिंपल ऊपर से बेसिक्स जो आप पढ़ते हैं नेट में, या 2 मार्क्स के या गेट में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उस टाइप की प्रैक्टिस आप। प्लस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिलेबस में आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं बार्क में, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और उसके लिए आप या तो 12th क्लास की बुक से भी पढ़ सकते हैं, और या अगर आपकी ग्रेजुएशन में कोई बुक हो तो उससे भी आप पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि बार्क में जनरली आप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करें, फिर ऑर्गेनिक में, देन इनऑर्गेनिक में। जनरली पेपर का पैटर्न इस तरीके से ही रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। अब देखो टीएफआर में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न देखने को मिलता था, पर इस साल थोड़ा सा चेंज मुझे देखने को मिला था, तो इसलिए हम इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट तो नहीं हो सकते, पर हाँ फिर भी एक डायरेक्शन ये कह सकते हैं कि आप इसे अपनाएंगे तो आपका पेपर ज़्यादा बेटर जाने के चांसेस हैं। थर्ड, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें CSR नेट गेट के। और अगर आपके पास चैप्टर वाइज कोई बुक है, जैसे UGC नेट की आती है एक बड़ी सी, उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और या अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम देखेंगे जो केमिस्ट्री के आते हैं, जनरली आप देखेंगे लेक्चरार के या TGT PGT के जो एग्ज़ाम आते हैं, अगर उनके सवाल आप देखेंगे और चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बार्क के एग्ज़ाम में। फोर्थ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो अभी से टाइम के साथ प्रैक्टिस करें। टाइम के साथ मतलब अपनी स्पीड मेंटेन करें। जैसे कि आपको पता है इस पेपर में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ लें और उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर लें जो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। तो क्वेश्चन सारे देखना भी ज़रूरी है और कौन सा छोड़ना है ये भी जानना ज़रूरी है।
प्रैक्टिस करते समय आपको ये बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिनका आंसर बहुत शॉर्ट में आ जाता है। यानी जनरली नेट गेट के अगर आपको सवाल करने थे 2 मार्क्स के सवाल करें, और 4 मार्क्स में भी जिनका आंसर आपको ईजिली 1 मिनट में मिल जाता है उनका करें। और गेट के भी ऐसे ही आप ऑप्शन वाले सवाल करें सिर्फ। और साथ में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपको किसी स्टेट के केमिस्ट्री के पेपर मिल जाते हैं तो आप उनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो जनरली ईजिली सॉल्व हो जाते हैं या जिनमें टाइम कम लगता है सॉल्व करने में। अब ये सब तो बात रही सिलेबस की कि कैसे आपको सिलेबस पढ़ना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको एग्ज़ाम का एक और बता दूं कि एग्ज़ाम में आप अगर 50% मार्क्स का टारगेट लेके चलते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाता है। जनरली जो कट ऑफ रहती है 50% से के आसपास ही रहती है, तो इसीलिए आप 50% का टारगेट लेके चलें। यानी आपको 300 में से 150 तक लाने। अब उन्हें आपको कैसे टाइम के साथ मैनेज करना है ये आप एग्ज़ाम में ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की, तो अब ये एग्ज़ाम आने की वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि हम इस एग्ज़ाम का पढ़ें या नेट की तैयारी करें। हाँ, दोनों ही एग्ज़ाम आपको सितंबर में लग रहे हैं। वैसे मेरा तो मानना है कि एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, पर अगर लेटर सपोज आप मानते हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम है तो मैं ये कहूँगा फिर भी आप नेट पे ही ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप नेट की अच्छे से तैयारी आपने की है तो मैं आपको सच बताता हूँ आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में रिटन इतना कठिन आता नहीं है। अगर आपने नेट की प्रैक्टिस अच्छे से की है और 6 मंथ अच्छे से दिया है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेट में ही फोकस करें और आप देखेंगे आप इस एग्ज़ाम को भी ईजिली क्वालिफाई कर देंगे अगर अच्छे से आप रिविज़न कर लेते हैं तो। और लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपका रिटर्न निकल जाता है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम है और इसके इंटरव्यू में ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करते हैं या आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। जनरली जो इसके इंटरव्यू होते हैं वो 1 आवर से लंबे होते हैं, यानी 1 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपके जो बेसिक्स हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आप इंटरव्यू के टाइम पे जितना एग्ज़ाम का सोचना है तब सोचें। अभी आप फ़िलहाल अपने नेट पे फोकस करें और इसके रिटर्न के लिए आप बस थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करें जो भी आप नेट में कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दे दूँ कि एक बच्चे ने सैलरी के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बताऊँ इसकी जो जनरली सैलरी है वो 95,000 है। में 1 ईयर ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपको 50,000 प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद आपकी जॉब लगती है और 3 साल का शायद कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपका एक सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।